नमस्ते दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है आईयूपीएससी के बारे में बहुत सारी बातें करी। एल्केन्स के आईयूपीएससी नाम लिखने के अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। ठीक है, आई होप आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है भाई। ठीक है, उसी के साथ देखना आईयूपीएससी के अंदर अपन ने एल्केन्स के नाम लिख रहे थे। बेसिकली अपन किसके नाम लिख रहे थे? अपन एल्केन्स के आईयूपीएससी नाम लिख रहे थे। अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, कुछ एग्जांपल्स और अपन कॉम्प्लेक्स टाइप के कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर भारी सवाल भी आ जाए तो उसका डट के सामना करेंगे और जीत के बताएंगे दोस्त। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखना, ये एक हमारी चेन होगी, इस चेन के अंदर एक और चेन आ जाती है, यानी चेन में सब चेन आ जाए तो फिर उस टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात कर लेंगे। तो उस टाइप के कंपाउंड की बात अपन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को करना। ठीक है दोस्त, तो देखो इसके अंदर क्या करना होता है। पहले तो आप वही नॉर्मल नंबरिंग करो, ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और इसकी नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कैसे करेंगे दोस्त? देखो, तो नंबरिंग का वही सिंपलेस्ट तरीका होता है कि सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर देना चाहिए। तो मिनिमम नंबर दे दो भाई, इधर से नंबर मिलेगा इसको मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 कार्बन की चेन हो गई। आगे देखिए दोस्त, इसके अंदर क्या करेंगे अपन। तो इसके अंदर सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, देखना है 4 कार्बन पे वापस अपन आगे जाएंगे तो ये फर्स्ट कार्बन आएगा। कौन सा कार्बन आएगा? भले इसको आप फर्स्ट 1 डैश बोल सकते हो, फर्स्ट कार्बन इसको 1 डैश बोल दो और इसको बोल दो 2 डैश, या फिर आप 1 डैश 2 डैश नहीं बोलोगे, नॉर्मल 1 2 बोलते हो तो भी बात अपनी क्लियर रहेगी। तो देखिए दोस्त, मैं इसको ऐसे नॉर्मली, आप बोलो तो 1 डैश बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको 1 और 2 ही बोलूंगा। तो मैं लिख दिया 1 कार्बन और सेकंड कार्बन, फर्स्ट और सेकंड। अब देखना इसके नंबरिंग, इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। देखिए नाम तो क्या लिखेंगे, 4 पे क्या लगा रखा है? 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन आ गए। कितने कार्बन है दोस्त? 2 कार्बन ने इथाइल, और ये कार्बन क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 4 पे लगा हुआ इसलिए लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में वापस क्या आएगा? 1 मिथाइल और इथाइल, तो लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। ये लो भाई, ये नाम हो गया अपना, इसका नाम। और बाकी पूरा कार्बन चेन का नंबर कितना है? 9 कार्बन है, तो नॉन और एन लगा देंगे, क्या जगह? नॉन एन। ये लो भाई, ये नाम हो गया इसका। वापस देखिए एक बार, जैसे अपने पीसीसी में मेन कार्बन चेन को सेलेक्ट किया अपन है, उस कार्बन चेन में ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे लिखेंगे? ये सब्स्टिट्यूट है इसलिए मिथाइल और इथाइल के फॉर्मेट पे लिखेंगे। तो देखो 4 पे वापस आएंगे, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, 2 कार्बन की चेन बन रही है, सब चेन बन रही है। तो 2 कार्बन की चेन हो गई और ये उस पर एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट पे मिथाइल इथाइल और बाकी पूरा ये नाम हो गया नॉन एन। 4 पे लगा रखा है 1 मिथाइल इथाइल और नॉन एन। अगला एग्जाम्पल और करिए ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए नंबरिंग करिए दोस्त, नंबरिंग कहां से करेंगे? तो 1 2 3 4 5, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी करिए, नंबरिंग जो है सिमिलर ही आ रही है। तो देखिए फिर नंबरिंग किधर से करेंगे? आगे इसके नाम लिखेंगे, इसके नाम के अकॉर्डिंग नंबरिंग करके देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन की क्या होगी दोस्त? ये रिंग हो गई 11 कार्बन की। अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे? वही सेम प्रोसेस, वापस 1 दे दिया इसको 2 दे दिया। इधर क्या करेंगे? इसको 1 दे दिया, इसको 2 और ये 3। 2 पे लगा रखा है मिथाइल, 2 पे मिथाइल और प्रोपाइल, 3 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे? देखना 7 पे क्या लिख रखा अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे लिख रखा अपन ने 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 5 पे लिख रखा अपन ने 1 मिथाइल इथाइल। अब देखना नाम, देखना 5 पे लिखा अपन ने 1 मिथाइल इथाइल, तो मिथाइल और इथाइल। फिर 7 पे क्या लिखा अपन ने? तो 7 पे देखिए, इधर लिख दो मैं डैश करके, 7 ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं मैं आगे की तरफ। तो 7 पे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दिया। 11 कार्बन इसलिए अनडेकेन, क्या लिखेंगे? अनडेकेन, अनडेकेन। ये ले दोस्त, क्या सिंपल नाम होगा इसका, बहुत ज्यादा सिंपल नाम होगा इसका। इसको मैं 7 इधर लिख देता हूं, 7 पे। ठीक है दोस्त, ये नाम होगा इसका। 5 पे देखना, 5 पे लगा रखा 1 मिथाइल इथाइल, फिर 7 पे लगा रखा है 2 मिथाइल प्रोपाइल और अनडेकेन। क्या सिंपल नाम हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लेकिन नाम लिखना बहुत आसान है। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि इससे और जानकारी मिल जाए। तो देखिए तो अगला एग्जांपल करते हैं। पहले तो नंबरिंग करो भाई, तो नंबरिंग देखना 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा, तो नंबरिंग उधर से कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये भी 11 कार्बन की है भाई। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखना वेरी सिंपल है। देखो वापस वही प्रोसेस, ये तो पूरे स्ट्रक्चर सेम आ गई। तो इसको मैंने दे दिया 1 2 और 3, 2 पे मिथाइल है और 1 पे
2 पे मिथाइल है और खुद हो गया प्रोपाइल। ठीक है, इसका देखिए, इसका नाम ऐसे लिख दो 1 और ये 2, तो 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए और 2 इथाइल। देखना इसका नाम कैसा था, 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल 6 2 मिथाइल प्रोपाइल फिर अनडेकेन। वापस देखिए मैं नाम बताता हूं आपको, क्या लिखेंगे पहले 4 पे क्या लिखा हुआ है, तो 4 पे नाम लिखेंगे इसका, देखिए 4 पे नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल। क्यों लिखा, क्योंकि ना ये रहा फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, ये 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल हो गया, और इस पे फर्स्ट पे लगा रखा 2 मिथाइल, इसलिए लिखा मैंने 4 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है भाई, अगला देखिए फिर 6 पे लगा रखा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो 6 पे लगा रखा है मैंने 2 मिथाइल प्रोपाइल। लो भाई ये भी नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा, 11 कार्बन की चेन से क्या लिख देंगे, अनडेकेन। क्या लिखेंगे दोस्त, अनडेकेन। ये लो दोस्त, ये हो गया भाई अनडेकेन। क्या नाम लिखना कितना आसान हुआ दोस्त, है ना, इट इज वेरी सिंपल। एक बार अगर आपने नाम लिखना सीख लिया है, एग्जाम में तो पूरा मचा के आएंगे दोस्त, एक भी सवाल गलत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात अपन ने करी। अब तक अपन ने एल्केन्स के सारे नाम, चाहे वो कैसे ही नाम दे दे, एल्केन्स के सारे आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, इतनी अपने बराबर का प्रैक्टिस कर लिए। अब बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे दोस्त, साइक्लो कंपाउंड्स की। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स पहले जानेंगे, फिर साइक्लो कंपाउंड्स के नाम लिखना शुरू करेंगे, उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत शानदार हीरो लेवल तक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्त साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, जैसे देखना अगर आपको कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, कैसा कंपाउंड दे दिया आपको, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दे दिया ऐसे, तो क्या करते हैं, लिखेंगे साइक्लो। जैसे देखना कार्बन काउंट करो, तो कार्बन लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है दोस्त, 6 कार्बन है। तो नाम क्या होगा इसका, साइक्लिक, इसलिए पहले लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे दोस्त, साइक्लो, और 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन, तो नाम क्या होगा इसका, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। ये साइक्लो जो होता है बेसिकली, ये साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स को बताता है। किसको बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स को। हेक्स बताता है वर्ड रूट को, किसको बताता है, वर्ड रूट। और एन बताता है प्राइमरी सफिक्स को। किसको बताता है दोस्त, प्राइमरी सफिक्स। यानी अपन ने पहले ही बात कर रखी है, अपन ने पहले ऐसा सीख रखा है कि सबसे पहले लिखता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो बताता है सब्स्टिट्यूट के प्लेस, यानी सब्स्टिट्यूट के स्थान और उसके नेम को बताता है। फिर लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, वो अपने साइक्लिक कंपाउंड जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स के नाम को बताता है। फिर अपन लिखते हैं वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। उसके बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो अपने एल्केन, एन, इन और आइन को बताता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। और लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जो हमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को बताता है। ठीक है, तभी अपन ने जो है यहाँ पर देखो प्राइमरी प्रीफिक्स लिख दिया अपन ने, साइक्लो, हेक्सेन, इस तरीके लिखे थे, इस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखना और एग्जांपल्स करते हैं, उससे बातें क्लियर होती रहेगी हमारी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए ऐसे मैंने एग्जांपल लिखा है इस तरीके से। जैसे मान लो कि साइक्लिक कंपाउंड पर कोई एल्केन ग्रुप जोड़ दिया है, कोई भी एल्काइल रिंग जोड़ दिया है, जैसे साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी एल्केन ग्रुप जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो नंबरिंग कैसे करनी होती है, ये सब्स्टिट्यूट मानेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 और 6, कितने कार्बन है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोपाइल। प्रोपाइल फिर लिखूंगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। लो भाई, प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन, कितना सिंपल हो गया नाम। लेकिन इसमें थोड़ी रोल की बात करते हैं, थोड़ी कुछ कॉन्सेप्ट की, कुछ लॉजिक्स की बात करते हैं, कुछ रूल की बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, कि साइक्लिक कंपाउंड में क्या रूल्स रहेंगे, उन रूल की बात करते हैं। तो देखना रूल्स की ऐसे बात होती है कि देखना अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड दे दिया कोई भी, ऐसा आपको कभी कोई भी कंपाउंड दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, आपको पता लगाना होता है कि इसको पीसीसी मानना है, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन कार्बन चेन मानना है, या फिर इसको कैसे पता लगाना होता है। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड के साथ में अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे उसको पीसीसी मानेंगे, बाकी वाले को अपन क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट। जैसे इस एग्जांपल की बात करता हूं, तो देखो इसका कार्बन काउंट करिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 और 6, रिंग में कितने कार्बन है, 6 मेंबर, कितने दोस्त, 6 मेंबर है। इसमें बताइए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6, अरे तो बराबर आ गए। जब बराबर होगा तो फिर क्या करेंगे दोस्त, अगर
रिंग के कार्बन, रिंग्स कार्बन बराबर किसके हैं, एल्काइल के कार्बन, तो फिर क्या होगा, रिंग को प्रायोरिटी देनी होती है। वापस समझिए इस चीज को, अगर रिंग और एल्काइल ग्रुप के कार्बन इक्वल है, वो इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर रिंग को प्रायोरिटी देनी होती है, रिंग को आपको पीसीसी मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये बात करता हूं तो 6 कार्बन की रिंग है और 6 कार्बन का ये अपने एल्काइल ग्रुप भी है, तो फिर ये अपना बनेगा पीसीसी, ये अपना बनेगा वो सब्स्टिट्यूट। क्या बनेगा दोस्त, सब्स्टिट्यूट। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कुछ ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया पूरा सब्स्टिट्यूट, तो इसके लिए हेक्साइल, हेक्साइल क्या लिख दिया अपने, हेक्साइल और साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल करते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसकी बात कर लेंगे। जैसे अपन में बात करी थी कि अगर कार्बन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। लो भाई इस बार काउंट करिए आप लोग, नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग देखना 1 2 3 4 5। जैसे इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, साइक्लिक में कितने मेंबर है, 5 मेंबर। इसमें कितने हैं, तो फर्स्ट मैं कलर अलग कर देता हूं ताकि काम इजी हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, इसमें कितने मेंबर है भाई, 6 मेंबर। फिर बताइए दोस्त, अब इस बार मैं पीसीसी किसको काउंट करूं, किसको पीसीसी मानना पड़ेगा। तो देखना रिंग में 5 कार्बन है और एल्काइल ग्रुप में 6 कार्बन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है उसको अपन पीसीसी मानते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप में ज्यादा है, ये हमारा पीसीसी बनेगा, ये हमारा बनेगा सब्स्टिट्यूट। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कुछ ऐसा होगा, देखिए फर्स्ट पे लगा रखा मैंने साइक्लिक या फिर साइक्लोपेंटाइल, साइक्लो ग्रुप है और क्या लगा रखा पेंटाइल, तो नाम होगा इसका साइक्लोपेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल और 6 कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। लो भाई कितना बढ़िया नाम हो गया, देखा साइक्लोपेंटाइल, इसको अपन ने सब्स्टिट्यूट मान लिया है, तो साइक्लोपेंटाइल और हेक्सेन। और अगर कार्बन रिंग के अंदर ज्यादा हो और एल्काइल ग्रुप में कम हो तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, रिंग को पीसीसी मानेंगे, एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट मानकर अपन इस एग्जांपल के जैसे काम कर लेंगे, जैसे अपन इसमें क्या वैसा पूरा काम कर लेंगे। और एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद बताना कि कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल का नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्त, इस एग्जांपल का नाम लिखे बताना है, तो नाम लिखिए दोस्त, नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे पहले। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग में क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं इसको दूं 1 और 2 तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे, या फिर मैं इसको देखता हूं इसको 1 दे दूं इसको 2 दे दूं, यस दे सकता हूं, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मान करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो देखिए भाई इथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इथाइल ई से शुरू हो रहा है और मिथाइल एम से, तो इसको मैंने फर्स्ट कार्बन पे रखा है, इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, थर्ड 4 5, तो नाम क्या होगा, देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूट बन गए, ये दोनों क्या बन गए दोस्त, सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट का नाम अपन लिख देंगे। तो 1 पे कौन आ रहा है, तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल और साइक्लो 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कितना सिंपल हो गया नाम दोस्त। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं ताकि और काम इजी हो जाए अपना। देखिए लो भाई इस बार नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखना नंबरिंग यहां से करोगे, इसको मैं 1 दूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है और यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूट है, तो इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, फिर 3 4 5 और 6। तो देखिए फिर नाम क्या होगा इसका, नाम तो इसमें देखना ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम होगा इसका, 1,1,2 1,1,2 ट्राई, ट्राई क्यों लिखा, मिथाइल ग्रुप 3 बार आ रहा है इसलिए लिख दिया 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लो और हेक्सेन। ये लो भाई इसका नाम हो गया, बिल्कुल सिंपल नाम। कुछ और एग्जांपल की बातें करते हैं साइक्लो के अंदर, ताकि एग्जाम में अगर सवाल कैसा भी आए अपन तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पूरा पोस्टमार्टम तो करके रहेंगे। तो एग्जांपल्स करते हैं दोस्त आगे। तो दोस्तों आगे मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आ चुका हूं, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स के बहुत शानदार एग्जांपल है, और ये सारे एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल है, एक भी कॉन्सेप्ट वापस रिपीट नहीं हो रहा है, सारे कुछ नए कॉन्सेप्ट को बताता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं पहले, तो पहले वही सेम प्रोसेस, नंबरिंग करिए। नंबरिंग कहां से करूं, 1 और 2 दोनों सेम है, तो नंबरिंग कहीं से करूं, मैं नंबरिंग कैसे करता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्बन का, इसलिए क्या बोल दूं, प्रोपाइल बोल दूं, तो फर्स्ट पे सेकंड पे प्रोपाइल 2 बार आ रहा है इसलिए बोलूंगा 1,2 डाई प्रोपाइल।
क्या बोलूंगा दोस्त, 1,2 डाई प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल वेरी सिंपल टाइप का नेम हो गया। अगला देखिए, ये एग्जांपल करते हैं, इसमें भी नंबरिंग करिए वापस, नंबरिंग देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्बन की रिंग है, और इधर देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। आप लोग खुद बताइए पीसीसी कौन बनेगा, पीसीसी बनेगा अपना ये एल्काइल ग्रुप, और जब एल्काइल ग्रुप पीसीसी बनेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना सब्स्टिट्यूट। कौन से कार्बन लगा रखा फर्स्ट कार्बन पे, कितना है भाई 3, तो क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि ये क्या बन चुका है सब्स्टिट्यूट, और ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। ठीक है दोस्त, अगला एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल थोड़ा बढ़िया एग्जांपल है, टिपिकल टाइप का एग्जांपल है, तो देखिए इसको भी करते हैं अपन, इसका भी नाम सिंपली लिख देंगे। तो देखना नंबरिंग करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। इधर नंबरिंग करो, इधर नंबरिंग कैसा करता है देखो, तो देखिए भाई नंबरिंग फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, यानी दूसरे कार्बन पे क्या लगा रखा अपन ने, मिथाइल लगा रखा है, तो क्या लिखेंगे इसमें देखिए, ये अपना पूरा सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट में भी वापस क्या लगा रखा है सब्स्टिट्यूट, कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो नाम इसका कुछ ऐसा होगा देखिए 2 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, क्या लिखेंगे दोस्त 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, तो देखिए 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, लो भाई ये नाम हो गया इसका, बहुत सिंपल नाम है भाई। अगला एग्जांपल देखिए, ये भी सिंपल एग्जांपल है, क्या नाम लिखेंगे इसका देखिए, इसका नाम कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये 5 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का है, तो ये अपना क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूट, तो नाम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 5 पेंटाइल, ऐसा लिख दो 5 छोड़िए, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, नाम हो इसका साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, देखिए साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल क्यों लिखा भाई, ये जो सब्स्टिट्यूट है वो 5 कार्बन की रिंग होल्ड कर रहा है, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लो भाई ये नाम भी इसका हो गया। आगे एग्जांपल करते हैं, उसका नाम देखिए, यार ये तो थोड़ा हैवी सा कंपाउंड लग रहा है, देख के ही डर लग रहा है, क्या अपन लिख पाएंगे, यस बिल्कुल लिख पाएंगे दोस्त, गलती होती है तो गलती से मत डरिए, आदमी गलती कर करके ही सीखता है, जैसे मैं मेरी बात करने में बहुत बार गलती करी होगी, तो गलती करने से ही आदमी सीखता है, आप भी गलती से डरिए मत, प्रैक्टिस करिए, अभी गलत करिए, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। तो अगर आपको करने का शौक हो, या फिर मैं तो बोलूंगा वीडियो पोस्ट करिए, और वीडियो पोस्ट करके आप आगे से आगे जरूर ट्राई करें एग्जांपल्स को, ठीक है, जहां पर भी अटक जाओ या फिर गलत हो जाए वीडियो वापस देखिए और अपना आंसर सही करिए। देखिए दोस्त इसका नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग तो हो ही जाएगी सैंपल, वैसे देखो लिख दिया मैंने फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड 4 5 और 6, इधर करो नंबरिंग, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड पे और थर्ड पे मिथाइल लगा रखा मैंने सेकंड पे और थर्ड पे क्या लगा रखा है मिथाइल, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल है, देखो इस पे एक मिथाइल था, इस पे दोनों साइड मिथाइल लगा दे मैंने, तो क्या करूंगा, इधर तो 2 मिथाइल था, इधर क्या लिखूंगा 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, देखिए 2,3 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल आ रहा है इसलिए डाई मिथाइल, फिर क्या लिखूंगा मैं, देखो साइक्लोप्रोपाइल है, ये भी एक सब्स्टिट्यूट ही है, साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, सर ये आप अभी 1 नहीं लिख रहे हो, कि 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल क्यों नहीं लिखा, अरे भाई अभी सब्स्टिट्यूट एक ही दे रखा है, सब्स्टिट्यूट 2 होते हैं, तो मैं उनका नाम ऐसे उनकी लोकेशन जरूर लिखता हूं, उनके पोजीशन जरूर लिखता हूं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट एक ही लिखा हुआ रहता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी गलत, आपका कोई नहीं करेगा, ठीक है दोस्त, इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 साइक्लोप्रोपाइल तो ये भी सही रहेगा, और नहीं लिखूंगा तो भी एक ही सब्स्टिट्यूट होता है, इसके लिए अपन ऐसा यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी नंबरिंग करता है, नंबरिंग कुछ ऐसी रहेगी, देखो नंबरिंग में देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले, आपको कहीं पे मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, यहां पर देखिए वर्ड्स की बात करता हूं, आइसो नियो और साइक्लो, उसके बाद बात करता हूं मैं डाई ट्राई टेट्रा, ये देखना इन वर्ड्स की बात करता हूं, ये आइसो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, नियो कंपाउंड्स मिलेंगे, साइक्लो कंपाउंड भी आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है, आइसो ने की बात मैं जल्दी करूंगा, नियो साइक्लो कंपाउंड्स, इन सबके जो आगे फर्स्ट लेटर है ना, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, ये बहुत की पॉइंट है, याद रखना इसको, ठीक है दोस्त, मैं इस बॉक्स में लिखा देता हूं यहाँ पर, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, साइक्लो आइसोनियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल में इंक्लूड करते हैं
और इनको अल्फाबेटिकल में समझ लेना आप लोग, अल्फाबेटिकल में इंक्लूड इनको नहीं करते हैं। तो आइसो, नियो और साइक्लो को अल्फाबेटिकल में मानेंगे। इन जैसे सी, साइक्लो की बात करता हूं तो सी को अल्फाबेटिकल में यूज करेंगे, नियो के एन को यूज करेंगे, आई को यूज करेंगे, कौन पहला आता है कौन बाद में आता है उसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं, इसका देखना, अल्फाबेटिकल में साइक्लो का यूज करते हैं। नाम देखिए, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखना, इसको लिखते हैं साइक्लोप्रोपाइल, इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, सी से शुरू हो रहा है, इसको लिखते हैं मिथाइल एम से शुरू हो रहा है। साइक्लोप्रोपाइल सी से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से नंबरिंग सी वाले से करेंगे शुरू, तो इसको देंगे फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। तो नाम क्या होगा इसका देखना, इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाम देखिए, नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, फिर होगा 3 मिथाइल, और आगे क्या लिखो दोस्त, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये हो गया इसका नाम। बिल्कुल सिंपल नाम हो गया दोस्त। इस एग्जांपल का नाम लिखते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल का भी नाम लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग क्या करेंगे देखो, ये अपना वही फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, इसको मैंने वापस बोलिया फर्स्ट कार्बन, मैंने वापस क्या बोला इसको, फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन पे मैंने आगे साइक्लोप्रोपाइल लगा रखा है, क्या लगा रखा है, साइक्लोप्रोपाइल। देखना, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। ये अपनी रिंग थी, इस रिंग में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप में भी आगे साइक्लो जोड़ रखा है। यानी देखना, ये 6 कार्बन की पीसीसी, ये 1 कार्बन की पीसीसी, और ये सब्स्टिट्यूट है, यानी रिंग का सब्स्टिट्यूट है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, फिर मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन। तो नाम क्या बनेगा, नाम इसका ऐसा बनेगा साइक्लोप्रोपाइल। देखिए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट का भी सब्स्टिट्यूट, इसलिए सब्स्टिट्यूट का भी सब्स्टिट्यूट है, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका पूरा नाम हो गया। अगला एग्जांपल देखिए दोस्त, इसमें देखना नंबरिंग देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। एक तो मैं नंबरिंग ये कर सकता हूं, इसमें कितना सब्स्टिट्यूट आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये वाली रिंग जो है ये पूरी रिंग सब्स्टिट्यूट में काउंट हो रही है, एक ही सब्स्टिट्यूट बन रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं, देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये जेई में आया हुआ सवाल है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। देखिए कैसे करेंगे, अब देखना इसके अंदर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कितने आ रहे हैं इस वाली रिंग में, सब्स्टिट्यूट देखना 1, 2 और ये 3, फर्स्ट कार्बन से 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, इधर फर्स्ट कार्बन से एक ही सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। आप लोग खुद बताइए, जहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे प्रायोरिटी उसको देंगे। तो ये वाली बनेगा अपने पीसीसी, ये वाला बनेगा अपने साइक्लो। तो नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम कुछ ऐसा लिखेंगे, देखना। अब देखो 1,1 डाइमिथाइल और 1 पे लगा रखा साइक्लोपेंटाइल, तो पहले नाम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि साइक्लो को अपन पीसीसी में, सॉरी, साइक्लो को अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करते हैं, तो मिथाइल बाद में आता है, सी पहले। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल लिख देते हैं, 1 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद आएगा 1,1 डाइमिथाइल, और आगे नाम बताइए पेंटेन, क्या नाम है इसका, पेंटेन, क्योंकि अल्फाबेटिकल में जो है, सर इसका नाम होगा आगे आ जाए पेंटेन, क्योंकि ये जो अपनी पीसीसी बनी थी इसलिए इसका नाम पेंटेन कर दिया बाद में। ठीक है दोस्त, क्या आपको एग्जांपल समझ में आए, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, आप बेटर करने का तरीका यही है, एग्जांपल्स को करने का तरीका यही है कि आप बीच में वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से ट्राई करिए। खुद से जब ट्राई करोगे तो आपके अंदर जो है एग्जाम्पल से डरने की, या फिर इनके अंदर इनके प्रति जो भी ऐसे बेकार आपका डर सा जो लगता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं इनसे जो डर लगता है, वो डर भगाने का बेस्ट तरीका यही है कि खुद से ट्राई करें पहले से। फिर जो गलत होता है अपनी गलतियों को जरूर से सुधारिए। जो आदमी अपनी गलतियों को सुधार देता है वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच ही जाता है। ठीक है दोस्त, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल जो हमें फंसा सकते हैं, हमारे नंबर कट सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी और अपन ट्राई करते हैं। ये एग्जाम्पल भी यूनिक है अपने आप में, और कहीं ना कहीं अगर आपको सही से ध्यान नहीं देना एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम से आपके मार्क्स कट सकते हैं, एग्जाम्पल्स गलत हो सकते हैं। तो देखिए, इनको सही करने का तरीका, या फिर इनको कैसे इनका नाम लिखता है साइक्लो कंपाउंड्स का, अपन जब करते हैं ना पूरा, तो बिल्कुल टॉप क्लास ही करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं, या तो फिर करेंगे ही नहीं, और जब करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे कि हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो चलिए आगे बातें करते हैं, इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे दोस्त।
तो नंबरिंग कैसे करूं, पहले नंबरिंग पे रोल रहेगा सबका इस एग्जांपल पे, ठीक है। तो नंबरिंग क्या करूं, देखो क्या मैं नंबरिंग कैसे कर दूं, क्या 1 2 3 4 5 6, मैंने इस दोनों को सेकंड पोजीशन पे रखा है, इसको मैंने फर्स्ट पे रखा है, ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन यह एक लोचा हो जाएगा, देखना अगर मैं ऐसे लिखूं 1,2,2, अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करता हूं तो क्या आएगा यहाँ पर 1,2,2 आएगा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग उल्टी कर दूं, चलो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, अगर मैं नंबरिंग को उल्टा कर दूं ऐसे ऐसे देखना, अगर मैं यूं कर दूं, इसको 1 दे दिया, इसको फिर मैंने 2 दे दिया, तो फिर क्या कहानी रहेगी, तो नंबरिंग आएगी 1,1,2। आप लोग खुद बताइए मिनिमम कौन सा है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। सब्स्टिट्यूट को अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है तो सब्स्टिट्यूट को आपस में उनका नंबर लिखिए, उनका आपस में जोड़िए, जो मिनिमम नंबर पे आता है वो हमारी नंबरिंग सही रहेगी। तो देखिए दो सब्स्टिट्यूट 1 पे आ रहे हैं, एक 2 पे आ रहा है, तो ये वाले हमारे गलत हो जाएगी। तो फिर ये वाले नंबरिंग रेड वाले सही है बिल्कुल, ये वाले मैं ब्लू वाला मिटा ही देता हूँ, काम की नहीं इसलिए, आप समझ लेना इसको, ठीक है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक कॉन्सेप्ट है, जरूर से ध्यान रखना होता है, वरना अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका नाम क्या होगा फिर, तो नाम देखिए, अब तो नाम में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, तो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, पहले क्लोरो लिखेंगे भाई, तो 1 क्लोरो, अब लिखेंगे 1 आयोडो और साइक्लो हेक्सेन, ये लो भाई, ये हो गया इसका बिल्कुल सिंपल नाम। अगला एग्जांपल देखिए दोस्त, ये भी सिंपल एग्जांपल है, ज्यादा कोई ऐसा हार्ड नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर दिखती है वैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, बाकी सारा एग्जांपल सिंपल है। तो नंबरिंग देखना, यहां से नंबर करूं, बेसिकली देखना ये जो लिखा हो ना ओ और ऐसा कुछ ग्रुप लगा रखा है, इसको मैं बोलता हूं ओ आर, एल्कोक्सी ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है। तो अगर ओ सी एच 3 लिख दूं तो मैथोक्सी हो गया, और अगर ओ C2H5 लिख दूं तो वो एथोक्सी हो गया। यहां पर जो लिख रखा है वो ग्रुप एथोक्सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एथोक्सी ग्रुप है, देखना 2 कार्बन इसलिए क्या हो गया एथोक्सी ग्रुप। एथोक्सी ग्रुप ई से शुरू होता है, मिथाइल अपने एम से शुरू होता है, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, नहीं, यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखना जैसे अगर अपन अल्फाबेटिकल यूज करेंगे तो 1 और 2 पे जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा इसका 1,2,2, ये कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको 1 दे दूं, अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, तो फिर क्या रहेगा हमारा दोस्त, ये बनेगा इधर लिख देता हूं 1,1,2, तो ये वाला हमारा सही रहेगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर मिनिमम लॉक एंड रूल का यूज करेंगे, तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। जिसको मैंने 1 दिया, इसको 2, फिर 3 4 5 और 6। नाम लिखने में वैसे ही लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखता है तो पहले एथोक्सी लिखेंगे, तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और आगे देखिए दोस्त क्या हो जाए इसका साइक्लो हेक्सेन, ये हो गया इसका सिंपल नेम साइक्लो हेक्सेन। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें नंबरिंग कैसे करनी होती है, नंबरिंग का ही लॉजिक है, पूरा पूरा नंबरिंग का लॉजिक है। नंबरिंग कैसे करो देखना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, अगर मैं ये नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूट कहां कहां जाएंगे, फर्स्ट पे थर्ड पे और 4 पे, 1 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूट चले गए। अगर मैं नंबरिंग ऐसे कर दूं देखना, अगर मैं नंबरिंग कैसे कर दूं देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और ये 5, तो सब्स्टिट्यूट कहां जाता है, फर्स्ट पे थर्ड पे सेकंड पे और 4 पे। आप लोग खुद बताइए कौन सा सही रहेगा, ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम नंबर मिल रहा है, देखना यहाँ पर मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसलिए हमारी नंबरिंग ये सही है। नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम अल्फाबेटिकल से लिखेंगे, तो पहले आएगा 4 ब्रोमो, क्या आएगा दोस्त 4 ब्रोमो, उसके बाद बताइए 2 क्लोरो और 1 आयोडो, उसके बाद में 5 कार्बन, इसलिए साइक्लो पेंटेन। ये लो भाई, गुरु बिल्कुल हो गया शानदार तरीके से, क्या गुरु एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी चीजें कर ली अपन ने। चलिए आगे एग्जांपल्स और करते हैं, मेरे हिसाब से इन एग्जांपल्स आप खुद जरूर से ट्राई करना, इन एग्जांपल्स को आप खुद जरूर से ट्राई करना, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं 3 एग्जांपल्स और लेके आया हूँ, एग्जांपल आप जरूर से ट्राई करें, मैं भी आपको करवाई देता हूँ। देखिए दोस्त, तो कैसे करेंगे, पहले नाम लिखिए इसका, पहले लिखिए इसका आप लोग नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस देखना, 1 2 3 4,
5 6। एक तो मैं नंबरिंग ये कर दूं, या फिर मैं नंबरिंग कहां से कर दूं, इसके जो नंबर आएगा कहां से आएगा, तो सब्स्टिट्यूट जाएगा 1 पे, 3 पे और 4 पे। अगर मैं नंबरिंग को यूं कर दूं, क्लोरो से शुरू कर दूं, नंबरिंग अगर मैं क्लोरो शुरू कर दूं तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग आएगा 1 2 4। ये वाली सही है, ये वाली गलत है। तो करो भाई, इसका नाम लिखो इसका, तो इसका नाम होगा देखिए 4 ब्रोमो, सेम ही है पूरा इसके जैसे, ये पूरा पूरा सेम है। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। इधर साइक्लोपेंटेन था, यस यह साइक्लोहेक्सेन है। अगला देखिए, इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं, नंबरिंग करिए, नंबरिंग वही सेम रहेगा, इसको मैं 1 दूंगा, इसको मैं 2 दूंगा। रीजन नंबर आएगा 1 1 2, या फिर ऐसा आएगा 2 1 1 2 1 2 2, जो भी ऐसा है। तो देखना ये वाली बेटर रहेगी नंबरिंग। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले आता है। 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, और वही वापस साइक्लोहेक्सेन। ये ले भाई साइक्लोहेक्सेन। ये एग्जांपल और मच बेटर है। तो देखिए इस एग्जांपल को, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखना, नंबरिंग वही देखना, इधर भी साइक्लोपेंटेन इधर भी साइक्लोपेंटेन, लेकिन इस साइक्लोपेंटेन से 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, इसलिए अपना मेन पीसीसी वाला ये हो जाएगा। तो देखना नंबरिंग कहां से करूंगा, साइक्लोपेंटाइल सी से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग रहेगी। तो नाम क्या लिखूं, 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद में 3 मिथाइल और साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 4 5 कार्बन इसलिए साइक्लोपेंटेन। तो दोस्त यहां तक अपन ने सारे एग्जांपल्स जो है साइक्लो कंपाउंड्स के सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। बहुत शानदार लेवल से हर एक चीज को टच करने की कोशिश करिए, सारी चीजें समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आई होगी। आप जरूर से इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से देखिए और सारी चीजों को सॉल्व करके एकदम टॉप क्लास लेवल के स्टूडेंट्स बन जाइए। आखिर एग्जाम को तो पूरा निकाल के रहेंगे, एग्जाम में हारेंगे नहीं, 100% जीत के आएंगे। ठीक है दोस्त, तो साइक्लो कंपाउंड की सारी बातें अपन ने करी है। इस लेक्चर के अंदर अपन इतनी बातें करते हैं, बाकी बातें अपन मल्टीपल बॉन्ड की, एल्केन एल्कीन एल्काइन की बातें और फंक्शनल ग्रुप की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप लिखा है उन फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जब भी बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज के लिए इतनी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।